स्मॉल स्मॉल। तो आइए लगाते हैं आज आरआरबी, एनटीपीसी, जेई तथा ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज। ये मैथ का टेस्ट सीरीज ये 30वां। इसके पहले की 29th वीडियो हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए लगाते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपये खर्च किए हैं तथा 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च से 21 रुपया ज्यादा खर्च किया है। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी होगी। 7 मित्र थे, सभी ने एक एक करके सभी ने 14 रुपये जमा किए, यानी 7 मित्र तो टोटल कितने हो गए 7 × 14 कर देंगे। अब कहता है तथा 8वें मित्र, एक और मित्र शामिल हुआ, तो 8वें मित्र ने भी 8 के औसत खर्च यानी टोटल 8 का जो औसत खर्च था उससे 21 रुपया वह ज्यादा खर्च किया उसमें। तो बताना है आपको कि जितने रुपए खर्च किए गए उनके द्वारा तो वो राशि कितनी थी। सबसे पहले हम मान क्या लेते हैं कि 8 मित्रों का औसत खर्च x रुपया मान लिया हमने। अगर 8 मित्रों का औसत खर्च x रुपया है तो इस तरीके से कुल खर्च कितना हो जाएगा 8x रुपये। 8 मित्रों की संख्या और औसत खर्च गुना कर देंगे तो 8x हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, 7 मित्र प्रत्येक ने 14 रुपये दिए तो टोटल कितने हो गए 7 × 14 प्लस एक जो 8वां मित्र आया वह औसत खर्च जितना था यानी कि x रुपया, उससे वह 21 रुपया ज्यादा दिया, यानी 8वें मित्र ने इतना अमाउंट दिया। तो ये हो गया टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट कितना 8x। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 × 14 करेंगे तो 98 आ जाएगा, और प्लस यहाँ x + 21 = 8x। x को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 119। 7 से इसे कट कर दे तो x का मान कितना आ जाएगा 17। x का मान 17 आ गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया खर्च की गई कुल राशि, तो कुल राशि खर्च कितनी की गई थी 8x। 8 × 17 तो कितना हो जाएगा 136 रुपीज। ये हो गया टोटल खर्च। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ACD = 114 डिग्री तथा कोण ABC बराबर हाफ BAC है तो कोण BAC का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ये बना लिया हमने एक त्रिभुज A, B और C। अब क्या कहा गया कि BC को D तक बढ़ाना है, तो मान लिया हमने यहां तक बढ़ा दिया D तक। अब आपसे कहा गया कोण ACD, कोण AC और D ये वाला 114 डिग्री का है ये। अब फिर कहता है कोण ABC, ABC ये वाला कोण जो है BAC, ये BAC इस वाले कोण का ये आधा है। तो अगर इसे आप 2x माने तो ये x हो जाएगा। चाहे तो आप इस वाले को x और इसे x/2 भी मान सकते हैं, लेकिन 2x और x मानने से इजी वे में सॉल्व करना होगा। अब चलिए एक चीज जान लीजिए, ये जो बाह्य कोण होता है इसके अंतर कोण जो होता है इसके सम्मुख दोनों कोणों का योग बराबर होता है इसके, यानी ये 114 डिग्री जो हुआ ये कोण 2x और प्लस x इन दोनों के बराबर है। तो x + 2x = कितना हो जाएगा 114। ये हो गया आपका 3x = 114। 3 से आप इसे कट कर दे तो ये कितने टाइम में कट जाएगा 38 टाइम में। ये आ गया x का मान। अब आपसे पूछा था कोण BAC ये वाले कोण यानी 2x का मान, तो 2x में हम इसे पुट कर देंगे 2 × 38 यानी कि कितना हो जाएगा ये 76 डिग्री हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो स्क्वायर करते हैं 2 का 4 का 3 का किसी भी संख्या का जो स्क्वायर करते हैं तो उसका अंतिम अंक इन चारों में से कौन सा डिजिट है जो कि कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। और सिर्फ 8 ही नहीं होता, आप ये संख्याएं याद कर लीजिए, किसी भी वर्ग का इकाई अंक 2 कभी नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। ये चारों डिजिट कभी भी किसी के स्क्वायर का इकाई अंक नहीं हो सकता। आप चाहे तो 0 से लेकर 9 तक स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि एक व्यक्ति 7,900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3%, 5%, 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ। 3% की दर पर उसने कितने रुपए निवेश किया था? टोटल है 7,900 रुपये। कुछ धन को 3%, कुछ धन को 5% और कुछ को 8% पे लगाया गया। इसमें से कहता है एक साल के अंत में तीनों का ब्याज बराबर रहा, तो आपको बताना है कि 3% वाले पे वो कितना निवेश करता है। चलिए, सबसे पहले जब मैंने आपको एसआई पढ़ाया था साधारण ब्याज, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एसआई बराबर आर इंटू टी। तो इस तरीके से अगर एक वर्ष के लिए है तो पहला जो होगा कितना हो जाएगा, एसआई चूंकि सबका इक्वल है तो पहले धन का ब्याज कितना हो जाएगा, एसआई बराबर आर इंटू टी, यानी कि 3 × 1, ये परसेंट है रेट, 3% इंटू 1। अब हो जाएगा दूसरा, ये इक्वल टू कर दिया हमने, दूसरा धन बी और ये हो जाएगा 5% के रेट से एक वर्ष के लिए। फिर तीसरा धन सी हो जाएगा कितना, 8% के रेट से, या कितने वर्ष के लिए, ये भी एक वर्ष के लिए। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही हो जाएगा। अब A/B/C का आपको मान निकालना है, तो A को आप इग्नोर करें तो 5 × 8 कितना हो जाएगा, 40। फिर B को इग्नोर करें तो 8 और गुने 3 कितना हो जाएगा, 24। फिर C को इग्नोर करें तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। ये मैंने आपको रेशियो में बताया भी था एक बार निकालने के लिए। अब इन तीनों का रेशियो निकल गया। अगर इन तीनों में से तीनों आपका कट रहा है तीनों अंक, तो आप इसे कट करें, नहीं कट रहा है तो आप यूं ही छोड़ दें। आपसे कहा गया 3% वाला, तो 3% वाला कौन सा था, पहला धन, और पहले धन का रेशियो कितना आ गया है, 40। तो पहला धन कितना है, 40, कितने में, इन तीनों को आप जोड़ दें तो ये आ जाएगा 79 में। इसीलिए 7900 में कितना, ये 100 टाइम में कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 45 मिनट लेता है। यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा? एक साइकिल का ये जो पहिया है ये वृत्ताकार होता है, इसका व्यास, ये व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर। अब कहता है साइकिल चालक की जो चाल है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और गंतव्य स्थान पहुंचने में उसे 45 मिनट लगता है, तो कितने चक्कर लगाएगा? तो ऐसे सवाल मैंने बहुत बार बताए हैं। चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे वृत्त का परिमाप, यानी कि पहिए का परिमाप, क्योंकि पहिया जो है एक चक्कर में कितनी दूरी करता है, तय करता है, जितना कि इसका परिमाप होता है। तो कुल दूरी में एक चक्कर द्वारा लगाई गई दूरी से डिवाइड करेंगे तो चक्करों की संख्या निकल जाएगी। सबसे पहले निकालते हैं कुल दूरी। कुल दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 16.5 हो गया, ये चाल गुने समय हो जाएगा ये 45 मिनट। आप चाहे तो यहाँ पे इसे मीटर में चेंज कर सकते हैं या इसे ही घंटा में चेंज कर दीजिए, तो 60 से डिवाइड कर देंगे हम इसे, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। अब इसे कट करते हैं। कट करने के बाद ये आप इसे कट कर दें कितने से, 15 से कट कर दें 4 बार में, और इसे कट कर दें 3 बार में। अब ये कटेगा एग्जैक्ट पूरा तो नहीं कटेगा, आप 5 से चाहे तो काट सकते हैं 2 बार में। ये कट हो जाएगा 33 टाइम में, यानी कि ये हो जाएगा 99/8। ये निकल गया आपका किलोमीटर में, किलोमीटर में निकल गया। अब इसे यूं ही रहने देते हैं, पॉइंट में नहीं लाएंगे ताकि आगे थोड़ा आसानी होगा, आगे ये कट ही जाएगा। अब ये किलोमीटर में आ गया। अब आपको निकालना है इसका परिमाप। परिमाप कितना हो जाएगा, 2πr, यानी कि 2 × 22/7 × r का मान कितना हो जाएगा, 21/8।
2। ये 2 से 7 से कट कर सकते हैं 3 टाइम में, और ये 2 कट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 66। ये हो गया। अब लेकिन ये जो निकला आपका परिमाप, ये निकल गया सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ जो त्रिज्या का मान दिया गया था सेंटीमीटर में। अब निकालना है आपको चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या के लिए मैंने बताया टोटल दूरी, यानी 99/8 और बटे 1 चक्कर में लगाई गई दूरी, यानी 66। ये है आपका किलोमीटर और ये है सेंटीमीटर में। तो हम इसे भी सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। सबसे पहले किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मीटर को जब आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो फिर 100 से गुना करना होगा। ओके, अब यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 99/8 नीचे चला आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और +2 यानी 50 और यहाँ बटे 66। इसे आप कट कर सकते हैं 33 से डायरेक्ट, ये 2 टाइम में और ये 3 टाइम में। फिर 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, तो ये कट जाएगा आपका, एक ही बार में कट करें 8 × 16 हो जाएगा। इसे कट करें तो 6250 टाइम में कट जाएगा। अब कर देते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18750 यानी चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी 18750। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है 350 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 5 और 7 का लेना है आपको एलसीएम, कितना आ जाएगा 35। अब क्या करने हैं 650 और 350, 350 से 650 के बीच, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोनों में 35 से आप करें इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18.57 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8.57। अब दोनों को कर देना है माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी दोनों के बीच 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, कहता है ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 25 वर्ष है, ए तथा सी की औसत आयु 29 वर्ष है, तो तीनों में सबसे बड़े की आयु कितनी होगी। तो इसके लिए तो आपको तीनों की आयु अलग अलग निकालनी होगी। चलिए, ए प्लस बी की औसत आयु 18 है, तो ए प्लस बी की आयु कितनी हो जाएगी 2 × 18, क्योंकि 2 लोग हैं, कितना हो जाएगा 36 वर्ष। चलिए, अब बी और सी की आयु कितनी हो जाएगी 25 वर्ष है औसत आयु ना, तो 2 × 25 कितना हो जाएगा 50 वर्ष। फिर ए तथा सी की आयु कितनी हो जाएगी, दोनों की औसत आयु है 29, तो गुना कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 58 ईयर। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब हम टोटल को ऐड करेंगे तो सब में देखिए तीनों जो है ए भी डबल टाइम, बी भी डबल टाइम और सी भी डबल टाइम है, तो 2 × हम ए प्लस बी प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं, और इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 144 वर्ष। ये 2 से इसे कट कर दे तो 72 टाइम में ये कट जाएगा। अब ये जो 72 निकल गया, ये ए बी सी का योग निकल गया, तीनों के आयु का योग। अब आपको तीनों का निकालना है अलग अलग। अगर आपको ए की आयु निकालनी है, ए की आयु, तो इसके लिए क्या करना होगा, ए बी सी तीनों के आयु के योग में बी सी को अगर आप माइनस कर दें तो ए की आयु निकल जाएगी। तो 72 में बी और सी की आयु कितनी थी 50, 50 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 22 वर्ष। अब निकालेंगे बी की आयु। बी की आयु निकालने के लिए ए बी सी में ए और सी को माइनस करना होगा, तो ए और सी कितना है 58, तो 58 को माइनस किया तो कितना आ गया 14 ईयर। अब सी की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों के आयु में ए और बी के मान को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे 36 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 36, इतना ईयर। यहाँ पे पूछा गया था सबसे बड़े की आयु, तो सबसे बड़े की कितनी हो जाएगी 36 ईयर। आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछता सबसे छोटे की आयु, तो सबसे छोटे की आयु कितनी हो जाती 14 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 60% कम पर खरीदता तथा 90 रुपया कम पर बेचता तो 50% का लाभ होता।
क्रय मूल्य का मान ज्ञात करें। चलिए सीपी मान लिया हमने 100%, तो अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 120 में। अब कहता है यदि वस्तु को 60% कम में खरीदता, पहले 100 में खरीदा, 60 कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 40% में। और कहता है 90 रुपया कम में बेचता, पहले जितने में भी बेचा उसने, अब 90 रुपया कम में बेचेगा, तब पर भी उसे कितना हो जाएगा, 50% का लाभ। तो लाभ तो हमेशा सीपी पे होता है, और सीपी इस बार का कितना है, 40। तो 40 में खरीदा और 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो बेचेगा कितने में, 150 में बेचेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 60, ये भी 60% हो गया। अब देखिए पहले बेच रहा था 120 में, अब बेच रहा है 60 में, तो कितना कम में बेच रहा है, 60% कम में बेच रहा है, और रुपये में कितना कम में बेच रहा है, 90 में। इसीलिए 1% बराबर कितना, 90/60। आपसे पूछा गया सीपी ना, इसीलिए 100% बराबर। 30 से आप कट कर दें 2 बार में, और ये हो जाएगा 3 बार में। 2 से कट करें, ये 50 बार में कट जाएगा, 150 रुपया आ जाएगा इसका क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि रोहन अपनी आय का 20% स्कूल को दान में दे देता है तथा शेष का 20% जो है अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपया बचे हैं तो अमित की आय कितनी थी। मान लिया जाए कि आय जो थी x रुपया थी। अब x में से 20% अगर दान में दे दिया तो बचा कितने अब उसके पास 80%। अब ये जो बचा ना, तो शेष का फिर 20% वो अपने बैंक में जमा कर दिया। तो शेष का 20% जमा करने के बाद तब अब उसके पास बचा हुआ है 12,800। तो जब 20% जमा कर देगा फिर बैंक में, तो फिर उसके पास कितना बच जाएगा, 80%। और रुपये में कितना बच गया है, 12,800। इसे कट कर दें आप कितने से, 20 से कट कर सकते हैं 4 बार में, और इसे कितने से, 5। फिर इसे कट कर दें 4 बार में, और ये 5। अब 16 से आप इसे कट कर सकते हैं, 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, 16, और ये कट जाएगा 800 बार में। x का मान कितना आ जाएगा, 20,000 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि एक थैले में कुल 90 रुपये के सिक्के हैं। यदि 50 पैसे तथा 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है, तो आपसे कहा गया तो 25 पैसे की कुल संख्या कितने, मतलब कि सिक्कों की संख्या आपको बताना है 25 पैसे की। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हो गया 50 पैसे, ये हो गया 25 पैसे, और ये हो गया 10 पैसे। इन तीनों के सिक्के का संख्या का अनुपात दिया गया है कितना, 2:3:5। अब आपको इसे चेंज करना होगा मूल्य में, क्योंकि मूल्य का दिया गया है टोटल की 90 रुपया है। तो सिक्के से जब मूल्य में चेंज करना होता है, तो ये मैंने आपको बताया है इस तरीके का क्वेश्चन। तो सिक्के से मूल्य में जब चेंज करना होगा तो इसमें हम करेंगे डिवाइड, और मूल्य से सिक्के में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई। अब क्या चीज से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2। तो हम यहाँ करेंगे जो सिक्कों की संख्या है उसमें 2 से डिवाइड। यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 25 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होते हैं, 4। तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ 10 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 1 रुपये में, 10। तो इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे। ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा हाफ में। यहाँ हो गया 1, ये 3/4, और यहाँ 1/2। अब इसे जोड़ देंगे, सभी में क्या है, x इंक्लूड है। तो x + 3/4x + 1/2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 रुपीज। इसका जब एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 4, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद 9x/4 इक्वल टू 90। ये कट जाएगा कितने, 10 टाइम में x का मान आ गया 40। आपसे पूछा गया 25 पैसे के कुल कितने सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, 3x थी ना, तो 3x में 3 × 40 रखेंगे, कितना आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दें, इसे जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें, और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, सारे वीडियो देखते रहिए, और अपना टारगेट ध्यान में रखिए। धन्यवाद।